हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज अपन बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हम देखेंगे हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास में मिलने वाले प्लांट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स और मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, उनके बारे में देखेंगे। कि हम देखते हैं हमारे आसपास में कि कितने, पहले तो जो हमारे आसपास की दुनिया है अगर उसमें हम देखें, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट्स है, डेजर्ट्स है, ओशियंस है, और उनके अंदर हमें मीन्स इतनी इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर है हमारे आसपास में। और फिर हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स है, एनिमल्स है, फ्लावर्स है, डिफरेंट टाइप्स की फिशेज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया। मीन्स एक ग्रेट डाइवर्सिटी हमारे आसपास में है, उसके बारे में हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे तो सबसे पहले अगर बात करें हाउ वंडरफुल इज द, हर एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा मैं एनसीईआरटी की। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में एक बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी मीन्स मैनी डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज देखने को मिलती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स, हैबिटाट्स बोले तो उनके किसी भी स्पीसीज की रहने की जगह, हैबिटाट्स मीन्स जहाँ पे स्पीसीज रहती है उनको बोलते हैं हम हैबिटाट्स। जैसे कि फिशेज है, फिशेज का हैबिटाट्स क्या है, ओशियंस मीन्स वाटर। उसके बाद बी इट कोल्ड माउंटेन्स, कुछ स्पीसीज ऐसी है जो कोल्ड माउंटेन्स के अंदर रहती है, कोल्ड माउंटेन्स के ऊपर डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, कुछ ऐसी है जो जंगलों के अंदर रहती है, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स हो गया। मीन्स इनके अंदर हमें जो डिफरेंट टाइप्स के हैबिटाट्स है इनके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती है। जैसे कि हैबिटाट्स हो गए माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, लेक्स एक्सेट्रा। इनके अंदर हमें मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, एक तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा देख सकते हैं हम। द माइग्रेटिंग बर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री माइग्रेट करने वाले बर्ड्स देखते हैं हम। समटाइम्स मीन्स इट ड्यू टू सीजन चेंज और ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण हो सकता है उनको माइग्रेट करना पड़ जाए, माइग्रेटिंग बर्ड्स। उसके बाद द वैली ऑफ फ्लावर्स, हम देखते हैं अलग अलग रंग के फ्लावर्स। पता नहीं जो गुलाब का फूल है उसके ही कितने रंग के देखने को मिल जाए हमें। जैसे चंडीगढ़ के अंदर जाते हैं वहाँ पे देखते हैं हम अलग अलग रंग के फ्लावर्स। और द अटैकिंग शार्क इवोक्स अवे एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर। मीन्स इतनी डिफरेंट डाइवर्सिटी देखने के बाद हमें थोड़ी सी हैरानी होती है, ठीक है, एक तरह से हैरानी। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि जितनी भी स्पीसीज है मीन्स स्पीसीज देखते हैं हम, स्पीसीज जैसे कि हम अपने आसपास में देखते हैं डॉग, कैट, डियर, लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड मैनी मोर। इनके अंदर हम देखते हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और इकोलॉजिकल कोऑपरेशन। ध्यान से देखिएगा इनके बारे में। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है हमारे पास इकोलॉजिकल
कोऑपरेशन। एक हमारे पास इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा हमारे पास इकोलॉजिकल कोऑपरेशन। अगर बात करें हम इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, हम लायंस ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेर है। अब देखते हैं कि जंगल में है ना, फॉरेस्ट में क्या है, जो डियर है वो मान के चलो एक पूरे फॉरेस्ट में केवल 10 ही डियर है। फॉर एग्जांपल 10 डियर है और 100 लायंस है एक फॉरेस्ट के अंदर। अब इनके अंदर क्या आएगा, एक कंपटीशन अराइज होगा, किसके लिए, फूड के लिए, और ये क्या है, लिमिटेड है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा 100 लायंस के अंदर, किसके लिए, डियर्स के लिए। मीन्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कंपटीशन ड्यू टू, ये तो हमें पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए क्या होगा, कंपटीशन अराइज होगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑपरेशन भी है, एक दूसरे का साथ भी देते हैं सुख दुख में। यहाँ पे जैसे कि मान के चलो, यही मैं एग्जांपल लेता हूँ इसी टाइप का, जैसे कि 10 एलिफेंट है, 10 एलिफेंट है और 1 लायन है। अब मान के चलो ये 1 लायन अगर यहाँ पे आए तो क्या 10 एलिफेंट एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये 10 एलिफेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ताकि इनका सर्वाइव हो सके अच्छे से और ताकि इनका बचाव हो सके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन बोलेंगे। इसी तरह मान के चलो जैसे बीज एंड फ्लावर्स का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। जो बी है वो क्या करता है, फ्लावर का पोलिनेशन करता है, उसमें मीन्स सहयोग करता है, और इसके बदले में बीज को क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है। फ्लावर इसको देता है नेक्टर जो इसका फूड है, और ये क्या करता है, इसका पोलिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कोऑपरेशन हो गया, ठीक है। इसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने कंपटीशन बोला था, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म मीन्स दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इसी तरह आगे हम बात करें, ये तो हो गया इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन। ये किसके अंदर हो सकता है, पॉपुलेशन के अंदर, और हो सकता है ये अमंग कम्युनिटी। सबसे पहला क्वेश्चन, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होता है एक ही तरह की स्पीसीज, मीन्स ये हमारे पास कोई एरिया है और इसके अंदर मान के चलो ये 10 डॉग्स है, 10 डॉग्स है, तो ये क्या होगी, एक पॉपुलेशन मीन्स सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज का ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। हो सकता है ये ग्रुप, हो सकता है ये जैसे मैंने 10 डॉग्स लिए हैं, हो सकता है ये 10 ह्यूमंस हो, या हो सकता है 10 फिशीज हो, तो इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। उसके बाद कम्युनिटी, ये हमारे पास एरिया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पॉपुलेशन को हम यहाँ पे ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास डॉग्स की पॉपुलेशन, ठीक है, और ये है हमारे पास एनिमल्स, डॉग्स, और ये मान के चलो ह्यूमंस, और ये हो सकता है फिशेज, ये मछलियां हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अलग अलग तरह की स्पीसीज का एक ग्रुप, इसको हम बोलते हैं। और ये मीन्स बहुत सारी जब स्पीसीज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। वो किसको बनाते हैं, कि कम्युनिटी को बनाते हैं।
पॉपुलेशन में क्या था, सेम स्पीसीज थी, लेकिन इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर अलग अलग स्पीसीज आ गई। इनके अंदर भी हमें कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन देखने को मिलता है। जैसे कि ये सेम स्पीसीज थी, 10 डॉग्स थे, ये क्या करेंगे, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन कैसे आएगा, अगर फूड लिमिटेड है तो इनके अंदर क्या हुआ है कि कंपटीशन की फीलिंग आएगी, मींस कंपटीशन और दिस मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन मान के चलो 10 डॉग्स, इनके ऊपर कोई अटैक करता है, कोई अदर एनिमल्स, तो यही 10 डॉग्स क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे, मीन्स मिलके उस खतरे का फेस करेंगे, उस डेंजर का फेस करेंगे। उसके बाद इसको हम बोलेंगे कोऑपरेशन, मीन्स एक दूसरे का सहयोग देंगे। इन डेंजर, ये किसका एग्जांपल हो गया, कोऑपरेशन का। तो हो सकता है ये पॉपुलेशन के अंदर भी हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन, इसी तरह कम्युनिटी के अंदर भी हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन मीन्स डिफरेंट कम्युनिटी है, ये डिफरेंट कम्युनिटी है, इनके अंदर भी हमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ तक आगे समझ में, उसके बाद आगे देखते हैं हम, और इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू नॉन लिविंग, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग स्पीसीज के अंदर ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। सेकंड है फिलोसफिकल, कि जीवन का उद्देश्य क्या है बालक, उसमें हमें नहीं जाना, हमें केवल पहले पे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, कि ऐसा क्या लिविंग के अंदर जो नॉन लिविंग से हमें अलग बनाता है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग पार्ट।